हेलो दोस्तों, मैं शक्ति कुमार उपाध्याय शक्ति डिस्कशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सही उत्तर तथा गलत उत्तर पर आधारित प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। आइए इसमें हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रश्न पत्र में कुल 75 प्रश्न थे। एक विद्यार्थी को सही उत्तर पर 4 अंक दिया जाता है तथा गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिया जाता है। यदि विद्यार्थी को कुल 125 अंक मिला हो तो बताइए उसने प्रश्न गलत कितने किए। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग ट्रिक के द्वारा देखेंगे और बेसिक के द्वारा भी देखेंगे। तो आइए सबसे पहले ट्रिक की बात करते हैं। तो हमको कुल प्राप्तांक में कितना दिया है, कुल कितना मिला है आपको 125 अंक। तो कुल 125 अंक मिला है तो हम यहाँ पे एलिगेशन नियम लगाएंगे और 125 को आपको बीच में रख देना है और एक हो रहा है आपका सही उत्तर और एक हो रहा है आपका गलत उत्तर। तो एक और आप सही लिख लीजिए और एक और आप गलत लिख लीजिए। देखिए प्रश्न कुल मिलाकर कितने हैं हमारे 75 प्रश्न हैं और सही उत्तर पर कितना अंक मिल रहा है 4 अंक और गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिया जाता है। तो अगर सारे के सारे मेरे प्रश्न सही होते तो कितना अंक मिल जाता, 75 प्रश्न में 4 अंक मिल जाता तो यानी इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाए कि हमको सारे के सारे प्रश्न सही होने पर कितना अंक मिलता। यानी 4 पचे 20, 4 सत्ते 28, 2 30, यानी सारे प्रश्न सही होते तो मेरे 300 अंक मिल जाते। लेकिन अगर मान लेते कि सारे प्रश्न गलत होते तो हमें कट कितना जाता, एक प्रश्न पे 1 अंक कट जा रहा है तो 75 प्रश्न पे 75 अंक कट जाते। तो कटने के लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस का यूज करेंगे, यानी -1 गुणे 75। तो आप क्या लिखेंगे इसको -75 और ये आपका 300 है। तो यहाँ पे अब एलिगेशन लगा दीजिए। तो एलिगेशन लगाएंगे तो देखिए 125 में से अगर 75 माइनस करेंगे, 125 में से अगर 75 माइनस करेंगे तो 125 और माइनस माइनस आपका प्लस 75 हो जाएगा। ये तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। और 300 में से 125 अगर माइनस करेंगे तो 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 2 जाएगा 7 और 2 में से 1 जाएगा 1, यानी 200 संबंधी 175 आया। अगर ये कट रहा है तो इसको कटा लेंगे, 25 बार में कट जाएगा, 25 8 200 और 25 7 175। मेरे हिसाब से दोनों का योग कितना आ रहा है 8 7 15 और कुल मिलाकर कितने प्रश्न हैं 75। तो ये 75 प्रश्न के बराबर हो, यानी 15 जो है 75 के बराबर हो जाएगा। तो एक कितने के बराबर हो जाएगा 5 के। आपसे पूछा क्या है कितने प्रश्न गलत है, तो गलत वाला आपका रेशियो कितना निकल कर आया है 7, यानी 7 का आपको मान बताना है। तो 1 का मान 5 है तो 7 का मान कितना हो जाएगा 7 गुणे 5 यानी 35। आपका 35 प्रश्न क्या थे, गलत थे। अगर सही पूछता तो हम 75 में से 35 घटा देते तो आपका सही भी निकल कर आ जाता। तो ये था आपका ट्रिक। आइए इसको बेसिक से देख लेते हैं। देखिए अगर हम सही मान लें, कुल प्रश्नों की संख्या हमारे पास कितने हैं 75 प्रश्न हैं। तो अगर हम सही मान लेते कि सही प्रश्न मेरे x है तो गलत आपके कितने हो जाते 75 माइनस x। अब प्रश्नानुसार में जैसा कह रहा है कि सही अंक के लिए कितना दिया जा रहा है 4 अंक, तो इसमें 4 से गुणा कर दीजिए, यानी 4x। लेकिन गलत उत्तर के लिए कितना काटा जा रहा है 1 अंक काटा जा रहा है। तो 1 अंक काटा जा रहा है गलत के लिए, तो गलत काटा जाता है तो इसलिए माइनस लगाएंगे। और 1 अंक काटा जा रहा है कितने में गलत वाले प्रश्न में, तो गलत वाले प्रश्न है कितने 75 माइनस x। और जब सही और गलत को काट दिया जाता है तो आपको कुल मिलाकर कितना अंक मिल रहा है 125 अंक, तो वो उसके बराबर हो जाएगा। अब इसी को हल कर लेते हैं। तो ये देखिए 4x माइनस 1 का मल्टीप्लाई करूँगा तो -1 में 75 का तो 75 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस और 1 में x का गुणा करूँगा तो x बराबर 125।
4x और ये x 5x हो जाएगा, और उधर ये चला जाएगा यानी 125 प्लस 75। तो 5x बराबर कितना 200, x बराबर आपका कितना निकल जाएगा 40। तो ये 40 क्या है, सही वाला है आपका, क्योंकि सही वाला हमने x माना है। तो हमसे पूछा है गलत वाला, तो गलत वाला निकाल देते हैं हम लोग। तो गलत वाले के लिए हम लोग क्या माने हैं, गलत वाले के लिए माने हैं हम लोग 75 माइनस x। तो 75 और x का मान कितना है 40, तो माइनस कर लूँगा तो कितना हो जाएगा 35। आप देख सकते हैं 35 यहाँ से भी आया था और 35 जो ट्रिक से बताया हूँ वह से भी आया है। तो आप दोनों में से कोई भी नियम यहाँ पे लगा सकते हैं। आइए एक और प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि एक दैनिक वेतनभोगी मजदूर का वेतन 150 रुपया प्रतिदिन है, लेकिन प्रतिबंध यह है कि जिस दिन वह अनुपस्थित होगा उस दिन 25 रुपया के हिसाब से अर्थदंड देना होगा। 60 दिन पश्चात उसे 7600 रुपया की अधिक धनराशि प्राप्त होती है, जितने दिन उसने काम किया वह है। तो यह भी सेम सवाल है, यानी अगर डेली वह काम कर रहा है तो 150 रुपया प्रतिदिन मिल रहा है, लेकिन अगर एक दिन भी अनुपस्थित रह रहा है तो 25 रुपया के हिसाब से कट जा रहा है उसका अंक, उसका जो पैसा है 25 रुपये के हिसाब से कट जा रहा है, और कुल मिलाकर उसको कितना रुपया मिल रहा है 7600 रुपया। तो अगर ट्रिक की बात करें तो हम बताए हैं आपको कि जो कुल मिल रहा होगा उसको बीच में रखेंगे, तो 7600 को आपको बीच में रख लेना है, और एक दिन आपका जो उपस्थित है वो उपस्थित के लिए वो कितना मतलब कितना पैसा ले रहा है, और अनुपस्थित अगर हो जाएगा तो उसके लिए उसका पैसा कितना कट जाएगा। तो देखिए 150 रुपया प्रतिदिन ले रहा है, और कितने दिन के लिए 60 दिन के लिए। तो अगर एक दिन में 150 रुपया ले रहा है तो 60 दिन के लिए वो कितना लेगा, तो 60 में 150 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 15 छक्का 90 यानी 9,000 हो जाएगा। और आपका अनुपस्थित के लिए वो 25 रुपया के हिसाब से कट जा रहा है, तो एक दिन का 25 रुपया कट जा रहा है तो 60 दिन का कितना कट जाएगा, 25 में आपका माइनस लगाएंगे क्योंकि ये कट रहा है, अर्थदंड दे रहा है, तो -25 गुणे 60, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 30 6 9 12 3 15 यानी 1500 रुपया आ रहा है आपका। 1500 रुपया ये आ रहा है और 9000 ये आ रहा है। यहाँ से एलिगेशन लगा लेंगे हम लोग, एलिगेशन लगा लेंगे तो 7600 माइनस 1500, तो 7600 और माइनस, अब खुद माइनस में दिया है 1500, तो इसको कर लेंगे तो ये 7600 ये प्लस 1500 हो जाएगा। तो 76 5 81 10 कितना हो जाएगा 9100, और 9000 में से 7600 घटेगा तो आपका 0 0, 10 में से 6 जाएगा 4, 8 में से 7 जाएगा 1, इतना आ रहा है। कटा लीजिए इसको, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 7 से कटा लेते हैं, 13 7 91, 7 दूना के 14 यानी 13 संबंधे 2 रेशियो आया है। 13 दो कितना हो जाएगा 15 के बराबर, यानी इन दोनों का योग 15 के बराबर। कितना दिन है, कुल मिलाकर दिन है आपके 60, तो 15 जो है 60 के बराबर हो जाएगा, तो एक कितने के बराबर हो जाएगा 4 के। आपसे पूछा क्या है, जितने दिन उसने काम किया हुआ है, यानी कितना दिन वह उपस्थित रहा, तो उपस्थित के लिए आपका कितना रेशियो है 13, तो 13 का मान निकाल दीजिए। तो एक का मान 4 है तो 13 का मान कितना हो जाएगा 4 गुणे 13 यानी 52 दिन। तो 52 आपका ऑप्शन नंबर बी है, तो बी आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो ये था तो ट्रिक जो हम लोग एलिगेशन नियम से लगाए हैं, और इसी तरह बेसिक जो हम लोग ने बेसिक पढ़ा था अभी, उसी तरह बेसिक भी लगा लेंगे। अगर मान लेते हैं कि उपस्थित दिनों की संख्या आपका x है, तो अनुपस्थित कितना हो जाएगा आपका, जितना दिन है उसमें x घटा लीजिए, यानी 60 में से x क्या कर लेंगे घटा लेंगे। अगर वो उपस्थित हो रहा है तो 150 रुपया मिल रहा है, तो 150 रुपया मिले तो 150 में x का गुणा कर लीजिए तो 150x, और अनुपस्थित हो रहा है तो उसके लिए माइनस हम करेंगे, क्योंकि अनुपस्थित के लिए माइनस यानी पैसा कट रहा है आपका, तो कितना रुपया कट रहा है 25 रुपया कट रहा है, और अनुपस्थित कितना दिन है वो 60 माइनस x,
और कट पीट कर आपको पैसा कितना रुपया मिल रहा है, 7600 रुपया। तो ये 7600 के बराबर हम लोग कर लेंगे। अब देखिए इसको हल कर लेते हैं। 150 x माइनस 25 छक्का 150 और माइनस माइनस आपका ये प्लस हो जाएगा 25x और बराबर 7600। 150 और 125 कितना हो जाएगा, 175x और 76 ये उधर चला जाएगा तो 76 5 81 10 9100 ये आ जाएगा। तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 9100 बटा में 175। इसको काटेंगे हम लोग, काट लेते हैं 5 से, तो 5 18 5 90, 5 दूना के 10 यानी ये, और 5 3 15, 5 7 35, 5 3 15 50 25 25 35 बार में कटेगा। फिर 5 से काट लीजिए, 5 3 15, 5 6 30, 5 चौके 20 और 5 7 35। और फिर इसको जब काटेंगे तो 7 5 35 और 7 दूना के 14, यानी कितना दिन कट के आ रहा है, 52 दिन। तो x का मान कितना आ गया, 52। और x हम किसको माने, उपस्थित दिनों की संख्या। और वही आपसे पूछा भी था कि जितने दिन उसने काम किया हुआ है, जितना दिन उपस्थित हुआ, तो कितना आ रहा है, 52। तो 52 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर अनुपस्थित पूछता तो हम 60 में से x घटा लेते, तो आपका अनुपस्थित भी पता चल जाता है। थैंक यू दोस्त।